सेल्स में देखा जाए तो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर थ्योरी पार्ट में जाएंगे तो एमबीए और बहुत बड़े बड़े कोर्स हैं सेल्स को लेके, ट्रेनिंग प्रोग्राम है और बहुत सारी थ्योरी है। जब आप उन्हें पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्स में जो हम इतना आसान सोचते हैं कि किसी कस्टमर के पास गए, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, मार्जिन के बारे में बताया, अच्छा मार्जिन रहेगा तो वो लेगा ही लेगा, इस तरह से एक सेल डन हो जाती है। लेकिन जब थ्योरी हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी थ्योरी है और बहुत सारे इसके नियम कायदे कानून है जो कि बड़ी बड़ी मैनेजमेंट क्लासेस में पढ़ाया जाता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा अच्छा होता है, वो मैनेजमेंट कॉलेज ज्यादा अच्छा होता है जहां पर प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस के आधार पर कोई चीज समझाई जाती है, क्योंकि वो समझ में बहुत अच्छी आती है। वो एक सॉलिड एग्जाम्पल होता है कि मार्केट में इस तरह से काम करना है, इस तरीके से ये रिजल्ट आ सकता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम असली वही है जहां पर एक्सपीरियंस के आधार पर या प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर आपको कुछ सिखाने की कोशिश होती है। मेरा ये जो चैनल है, यहां पर मैं अधिकतर ये कोशिश करता हूं कि आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से चीजें बहुत आसान सी भाषा में समझा दूं। मेरे पास थ्योरी की बहुत बहुत सारी पीडीएफ है, बहुत सारी प्रेजेंटेशन है जो कि मैं बीच बीच में डालता रहता हूं, बीच बीच में समझाता रहता हूं। और बहुत सारी किताबें मैं एक्चुअल में पढ़ता हूँ। यहाँ पे तो ये चीज़ें लग रही हैं, इसके अलावा न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में, जैसे बिजनेस वाला जो पेज होता है, मैं काफ़ी उसको स्टडी करता हूँ, मतलब देखता हूँ। भले मेरे आज वो किसी काम ना आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में वो मेरे काम आएगी। और कुछ चीज़ें प्रेजेंट में भी काम आ जाती है, कुछ इंटरव्यू में भी काम आ जाती है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज दें। अब जैसे थ्योरी में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाएं, उसकी एक पूरी थ्योरी है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या मैनेजमेंट क्लासेस में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में वही चीज पढ़ाई जाएगी। लेकिन हर डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग नेचर का होता है, हर लोकेशन पे अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, अलग अलग बिहेवियर होता है उनका। एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में हमेशा आपको अलग मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला सेट हो गया और उसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके दो दो चार चार डिवीजन है, दो दो चार चार अलग से कंपनी है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। लेकिन जब वो कोई नया प्रोडक्ट निकालते हैं, नई कंपनी लॉन्च करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में नानी याद आ जाती है। अब आप कहेंगे कि उनके पास तो इतना एक्सपीरियंस है, इतना नॉलेज है, इतना पैसा है। मैं वही बता रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर की थ्योरी एक अलग है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाएं, और जब प्रैक्टिकल में चलते हैं तो अलग है। तो अगर मैं बता रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाएं, तो मैं आपको एक अलग अलग एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है या मेरे सीनियर का रहा है या मेरे टीम मेंबर का रहा है, मैं वो बताता हूं, ताकि उस चीज से कुछ पॉइंट आप निकाल सके और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में वो यूज कर सके। अब जैसे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कई बार डिस्ट्रीब्यूटर जो व्यक्ति होता है वो कंपनी पर ज्यादा फोकस करता है, उसको ये रहता है बड़ी कंपनी है तो मैं बन जाऊंगा। कई बार अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो ये सोचता है कि न्यू लॉन्च कंपनी होगी तो मैं बन जाऊंगा। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना क्या, हाँ, कि वो जो सोच रहा है मैं भी वही सोच रहा हूं और उसी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं जाके मिल लूं, तो बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। इसीलिए थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी फटाक से डिस्ट्रीब्यूटर किसी का कॉल आता है और वो एजेंसी ले लेता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा होता है, और मेरे साथ बहुत लोगों के साथ हुआ है। और कभी कभी उसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं।
कोई बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ मार्केट हो सके तो खराब हो चुकी हुई होती है। क्या पता पहले कोई डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने मार्केट बहुत तगड़ी खराब करी है, और एजेंसी छोड़ने के बाद और तगड़ी खराब करी है। तो और फिर कई बार हम ढूंढ भी नहीं पाते। तो इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश होती है। अब आपको बहुत सारे और भी चैनल मिलेंगे जो सेल्स और मार्केटिंग के हैं, लेकिन वो जो चैनल है उन्होंने अपनी सेल्स की जॉब छोड़ दी है। सेल्स या मार्केटिंग की जो भी जॉब थी, वो कोई सेल्स ऑफिसर बन के छोड़ दिया, कोई एएसएम की पोस्ट से रिटायर हो गया। जब आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल या उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एएसएम से रिटायर हुआ है, यानी एएसएम से ये अब ये वीडियो बना रहा है और कुछ कंपनियों को ट्रेनिंग दे रहा है। अब उनकी जो वीडियो है मैं भी देखता हूं, आप लोग भी देखते हैं, अधिकतर वो थ्योरी पार्ट बताते हैं और कंपनी के फायदे की चीज बताते हैं कि सेल कैसे बढ़ाएं, बीट प्लानिंग कैसे करें, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि वो कंपनी की नजर में हीरो बनना चाहते हैं ताकि उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम मिले और जिससे उनको अर्निंग हो, क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ दी है। लेकिन हमारे इस चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है और ना ही होगा। ना हम जॉब छोड़ेंगे, ना हम वीडियो बंद करेंगे, और बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो ये चीजें मैं यहां पर वो चीज बताता हूं, मैं बहुत बार ऐसी चीज बताता हूं कि कोई कंपनी का ओनर देख रहा होगा तो वो गुस्से में आ जाएगा, उसको गुस्सा आएगा कि यार ये सेल्स वाला तो ये चीज बता रहा है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक्चुअल ट्रेनिंग देनी है। थ्योरी तो हम किताब एक खरीद लेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक किताब खरीद लो, 300 400 500 की आ जाएगी, उसे पूरा पढ़ लो। पूरी दुनिया में उसी को चीज को अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से बताता है। लेकिन उससे भी आप सेल्स नहीं कर पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, ब्रांड मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, अपने एरिया में टॉप नहीं बन पाएंगे जब तक ग्राउंड लेवल की एक्सपीरियंस नहीं आता और आप करके नहीं सीखते, या किसी पहले किसी ने किया है उसके एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, तो आप इस क्षेत्र में बड़े नहीं बनोगे। हाँ, कुछ कॉलेज की जो मैनेजमेंट डिग्री होती है वो आपके काम आती है, वो कॉलेज का ठप्पा काम आता है, वो डिग्री का ठप्पा जो मोहर लगी हुई है वो काम आती है, और फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस। तो यहां पर मैं एक्चुअल वही चीज बताने की कोशिश करता हूं। अब कंपनी कोई नाराज हो जाए, मुझे क्या, मुझे ना उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, और कोई भी देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं।